सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि अगर किसी प्रत्याशी को शक है कि ईवीएम में चोरी हुई है, वोटों की धांधली हुई है, तो वो अपने खर्च पर ईवीएम का वेरिफिकेशन करवा सकता है। लेकिन इस गाइडलाइन की चुनाव आयोग ने खुलेआम धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आपको बता दें, वेरिफिकेशन करना तो दूर की बात है, चुनाव आयोग ने तो ईवीएम से डेटा ही डिलीट कर दिया है। अब इसी को लेकर जब ईवीएम खुली है तो बवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना इस मामले की सुनवाई के दौरान जबरदस्त भड़के हैं। और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि चुनाव आयोग को नोटिस थमाते हुए जवाब तलब किया है कि बताओ कि आखिर ईवीएम का डेटा कहां चला गया है। फिलहाल चुनाव आयोग की तो हालत खराब है और तो और मोदी सरकार को डबल झटका लगा है। तो फिलहाल कैसे पेच फंस गया है आपको बताएंगे। सीजेआई संजीव खन्ना के एक्शन से लेकर राजीव कुमार की सफाई पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले आप खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा के विधानसभा चुनावों में धांधली की हद पार हो गई। खबरें निकलकर सामने आई कि ईवीएम 99% चार्ज है, 20 सीटों पर भयंकर धांधली हुई है और तो और कांग्रेस ने सबूत भी इकट्ठा किए। चुनाव आयोग से लगातार सवाल किया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने ना ही विपक्ष को किसी तरह का कोई जवाब देना जरूरी समझा और ना ही किसी तरह का कोई एक्शन लिया। और तो और गजब तो तब हो गया जब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए ईवीएम से डेटा को डिलीट कर दिया। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना जबरदस्त भड़के हैं। और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि चुनाव आयोग की लंका लगाकर रख दी है। तो चुनाव आयोग कैसे बुरी तरीके से फंस गया है आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हरियाणा में आखिर चल क्या रहा था फटाफट से बता देती हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में कई सीटों पर कांग्रेस का उम्मीदवार बेहद कम मार्जिन से विपक्ष के प्रत्याशियों से हार गया। यहां पर सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी सीट की हुई तो वो रानिया सीट है। आपको बता दें, रानिया सीट पर जो चुनाव आयोग ने करके दिखाया है उसके बाद से पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर रानिया सीट की बात की जाए तो यहां पर इनेलो के प्रत्याशी से कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया। अर्जुन चौटाला से कांग्रेस का प्रत्याशी सर्वमित्र महज 4191 वोटों के अंतर से हार गया। अब इसी को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी ने चुनाव आयोग में याचिका लगाई और याचिका लगाते हुए पैसों को जमा कर दिया और कहा कि मुझे ईवीएम वेरिफिकेशन करवाना है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी कहती है कि अगर किसी प्रत्याशी को शक है तो वो ईवीएम वेरिफिकेशन करवा सकता है। आपको बता दें, खबर भी निकलकर सामने आई कि हरियाणा के विधानसभा चुनावों में सिरसा की रानिया सीट पर 9 पोलिंग बूथ पर ईवीएम वेरिफिकेशन करना है, रिकाउंटिंग करनी है, लेकिन चुनाव आयोग ने यहां पर खेला कर दिया। आपको बता दें, बुलाया तो गया था ईवीएम में वेरिफिकेशन करने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग ने ईवीएम से डेटा ही डिलीट कर दिया। अब इसी को लेकर कांग्रेस का प्रत्याशी भड़का और भड़का तो ऐसा भड़का कि ईवीएम वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को बीच में ही रुकवा दिया। जिन 9 बूथों की मैंने डिमांड की वो डाटा हमें नहीं दिखाया इन्होंने कि किसको कितना वोट पड़ा और कितना निकला, वो नहीं दिखाया। उसको क्लियर करना है। मतलब एक ही मशीन मैंने अभी तो खोली थी, दूसरी मैंने बंद करवा दी है। क्यों? क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूं कि वो डाटा हमें नहीं दिखाना है। एक नया कुछ सिंबल बनाएंगे, नया नाम, उस पे आप वोट कीजिए और फिर उसको काउंट कर लिया जाएगा। तो सुना आपने, ये कांग्रेस के प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज हैं। साफ साफ कहना है कि यहां पर आया तो मैं था ईवीएम का वेरिफिकेशन करवाने के लिए और ईवीएम का वेरिफिकेशन करवाने के लिए ही मैंने 4 लाख रुपए जमा किए थे, लेकिन यहां पर ईवीएम का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। ईवीएम में मौजूद वोटों को नहीं गिना जा रहा है, बल्कि उस डेटा को डिलीट करके नया डेटा रीलोड किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको गिनकर हम आपको बता देंगे कि ईवीएम बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है। अब इसी को लेकर सर्वमित्र कंबोज ने इस प्रक्रिया को वहीं पर रुकवा दिया और कहा कि मैं मॉक पोलिंग के लिए नहीं आया हूं, बल्कि ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए आया हूं। अब यही खबर का मेन पॉइंट है और अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहा है। चुनाव आयोग ईवीएम से डेटा को डिलीट कर रहा है और नया डेटा रीलोड कर रहा है। अब इसी को लेकर सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एक तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी पहुंचा है, दूसरी तरफ एडीआर ने भी याचिका दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट में साफ इस याचिका में कह दिया गया है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। फिलहाल इसी पर सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना भड़के हैं और भड़कते हुए उन्होंने साफ कह दिया है कि जो मैंने अप्रैल 2024 में फैसला सुनाया था, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप ईवीएम का डेटा डिलीट कर सकते हैं। आपको ईवीएम का डेटा डिलीट नहीं करना है, बल्कि ईवीएम में जो डेटा मौजूद है उसको चेक करके बताना है, उसको वेरीफाई करके प्रत्याशी को संतुष्ट करना है। तो फिलहाल क्या कहा है सीजेआई संजीव खन्ना ने, पहले आप सीजेआई संजीव खन्ना का बयान सुनिए, फिर चुनाव आयोग कैसे फंस गया है और क्या सफाई दी है उस पर आते हैं। देखिए, दैनिक भास्कर की खबर में साफ लिखा हुआ है कि अप्रैल 2024 में हमारे निर्देश का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर चुनाव के बाद कोई पूछता है तो इंजीनियर आकर यह सुनिश्चित कर ले कि ईवीएम में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। आप डेटा क्यों मिटा रहे हैं? हमें लंबी प्रक्रिया नहीं चाहिए कि आप डेटा रीलोड करें, पहले डेटा को डिलीट ना करें और ना फिर उसे रीलोड करें। तो ये सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि काहे के लिए भैया लंबी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। पहले आप डेटा डिलीट करते हैं, फिर नया डेटा रीलोड करते हैं, फिर उसकी गिनती करते हैं। ये कतई नहीं करना है। जो डेटा मौजूद है उसी की गिनती करनी है और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, इंजीनियर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो चेक करके बताएं कि कोई छेड़खानी हुई है या फिर कि नहीं हुई है। और यहीं पर सीजेआई संजीव खन्ना नहीं रुके, उन्होंने चुनाव आयोग से डायरेक्ट सवाल भी किया है कि आखिर डेटा डिलीट क्यों किया जा रहा है। अब इसी को लेकर चुनाव आयोग के वकील की भरे कोर्टरूम में बोलती बंद हो गई है। आपको बता दें, सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से साफ कह दिया गया है कि आपसे अगर कोई सवाल करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो चुनाव आयोग का विरोध कर रहा है। आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि अगर आपसे कोई सवाल करता है तो आपको जवाब देना ही होगा। यह सीजेआई संजीव खन्ना का कहना है और वो आगे ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से आप एक ईवीएम की वेरिफिकेशन के लिए 40,000 रुपए ले रहे हैं, ये बहुत ज्यादा है, इसको भी कम करना चाहिए। तो चौतरफा सीजेआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग को घेर लिया है। आपको बता दें, भरे कोर्ट रूम में चुनाव आयोग की कल की सुनवाई के दौरान बोलती बंद हो गई है। फिलहाल सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से इस चुनाव आयोग को नोटिस थमा दिया गया है और 2 हफ्तों में जवाब तलब किया गया है। आपको बता दें, सीजेआई संजीव खन्ना ने साफ कह दिया है कि अब जब आप नोटिस का जवाब देंगे तभी आगे की सुनवाई होगी। अब ऐसे हालातों में चुनाव आयोग क्या जवाब देगा और किस मुंह से जवाब देगा, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। फिलहाल मैं यहां पर आपको बता दूं कि इसमें भी पेच फंस गया है। 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं। अब वो तो रिटायर हो जाएंगे, ऐसे हालातों में मोदी सरकार हरियाणा के विधानसभा चुनावों को कैसे बचा पाएगी, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। फिलहाल मोदी सरकार का क्या होगा, आपको क्या लगता है? जिस तरीके से सीजेआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग को नोटिस थमाया है, ऐसे में चुनाव आयोग का क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर और चुनाव आयोग की हद बेशर्मी पर? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।